मित्रों, होली का त्योहार भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बसंत ऋतु फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व 2 दिन मनाया जाता है। प्रथम दिन होलिका मनाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं, ढोल बजाकर होली के गीत गाते हैं और घर घर जाकर अपने पड़ोसी, दोस्तों और रिश्तेदारों को रंग लगाते हैं। मित्रों, वैसे तो आप सभी होलिका दहन होली मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन की परंपरा कैसे शुरू हुई? तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम का दानव राजा था। वह सभी को अपनी पूजा करने को कहता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। वह राम का नाम जपता था। हिरण्यकश्यप ने उसे अपने पास बुलाया और राम का नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। वह प्रत्येक कष्ट से बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वही समर्थ है। यह बात भक्त प्रहलाद से सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो गया तथा नौकरों सिपाहियों से बोला कि ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों के बीच डालाओ। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं। सर्पों ने इसे डसा ही नहीं, आराम से सो रहा था। सुबह धूप से बचाने के लिए सर्प भक्त प्रहलाद पर अपने फन फैलाकर छाया किए हुए थे। राजा ने सिपाहियों से कहा कि जाओ जंगल से 100 को उठा लाओ। सिपाही गए तो प्रहलाद को सुरक्षित पाया। सर्प इधर उधर चले गए। सिपाहियों ने सब देख लिया था। प्रहलाद को मरा जान उठाने लगे तो प्रहलाद अपने आप ही उठ खड़ा हुआ। प्रहलाद 10 वर्ष का था। फिर उसे पहाड़ों के ऊपर से फेंकवाया। प्रहलाद फूलों के घने पौधों के ऊपर गिरा, मरा नहीं। उसके बाद प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप की आज्ञा से चिता के ऊपर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक चद्दर थी, उसको ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश कर जाए तो जलता नहीं था। होलिका ने उस चद्दर को ओढ़कर अपने आप को पूरा ढक लिया और प्रहलाद को बिना ढके बाहर गोद में बैठा लिया। कहा, बेटा देख, मैं भी तो बैठी हूं, कुछ नहीं होगा तेरे को। अग्नि लगा दी गई। परमात्मा ने शीतल पवन चलाई, तेज आंधी आई। होलिका के शरीर से चद्दर उड़कर भक्त प्रहलाद को पूरा ढक लिया। होलिका जलकर राख हो गई तथा भक्त प्रहलाद को आंच भी नहीं आई। प्रहलाद जी का विश्वास बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे 84 कष्ट भक्त को दिए गए, परंतु परमात्मा ने भक्त के विश्वास को देखकर, उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर, उसके पति व्रत धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में सहायता की। तब से ही होलिका दहन की परंपरा शुरू हो गई, जिसे आज तक लोग मना रहे हैं। होलिका दहन की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।